हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दिस वीडियो इज कंटिन्यूशन ऑफ दिस वीडियो जिसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी रेस्ट चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज स्विच पैनल, एवियोनिक्स पैनल, सेंट्रल कंसोल एंड अदर थिंग्स। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। फर्स्ट है इग्निशन स्विच। ये एयरक्राफ्ट इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इग्निशन की, एंड इसमें 5 डिफरेंट पोजीशन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है ऑफ, देन है राइट एंड लेफ्ट मैग्नेटोस। मैग्नेटो एक परमानेंट मैग्नेट एंड कॉइल का अरेंजमेंट रहता है, एंड इसका काम होता है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना स्पार्क प्लग्स के लिए, ताकि आपका फ्यूल इग्नाइट हो पाए। एंड यूजुअली इस तरह के एयरक्राफ्ट में 2 मैग्नेटोस इंस्टॉल रहते हैं फॉर बैकअप एंड इमरजेंसी पर्पस। तो इन्हीं 2 मैग्नेटोस को आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, बट नॉर्मली आपको बोथ मैग्नेटोस में ही फ्लाई करना होता है, दैट इज बोथ पोजीशन पे। देन है स्टार्ट पोजीशन विच इज स्प्रिंग लोडेड जस्ट लाइक योर कार, एंड इससे आपका स्टार्टर एंगेज हो जाता है विच इज कनेक्टेड टू योर इंजन क्रैंकशाफ्ट, एंड ये बैटरी से पावर लेके आपके इंजन को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटर एंड बैटरी मास्टर स्विच। नॉर्मल ऑपरेशन में ऑल्टरनेटर आपके बैटरी को चार्ज करता है प्लस एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी पावर सप्लाई करता है, बट बाय चांस अगर ऑल्टरनेटर फेल हो जाता है देन आप उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिमूव कर सकते हो इस स्विच की मदद से, दैट इज ऑफ करके। सेम वे राइट हाफ स्विच से आप एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑन या ऑफ कर सकते हो, दैट इज बैटरी टू एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई को। बाकी नॉर्मल ऑपरेशन में ये दोनों मास्टर स्विच ऑन रहना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूल पंप स्विच। इससे आप इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप को एक्टिवेट कर सकते हो विच इज यूज्ड फॉर इंजन स्टार्टिंग, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैकअप इन द इवेंट ऑफ मेन फ्यूल पंप फेलियर। बट इसका यूसेज डिपेंड करता है आपके एयरक्राफ्ट टाइप एंड फ्यूल सिस्टम पे, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ टॉगल स्विच है एयरक्राफ्ट लाइट्स के लिए, दैट इज बीकन लाइट, लैंडिंग लाइट, टैक्सी लाइट, नेविगेशन लाइट एंड स्ट्रोब लाइट। देन नेक्स्ट है पीटो हीट स्विच। ये एयरक्राफ्ट पीटो ट्यूब को हीट करने के लिए यूज किया जाता है टू प्रिवेंट एंड रिमूव आइस एक्यूमुलेशन, क्योंकि एयर स्पीड इंडिकेटर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग डायरेक्टली इसी पे डिपेंड करता है, बट इसे आपको सिर्फ आइसिंग कंडीशन में यूज करना है, नॉट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट है एवियोनिक्स मास्टर स्विच। ये स्विच सारे कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन इक्विपमेंट्स को पावर सप्लाई करता है, एंड सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका स्विच सेपरेट दिया गया है। मतलब बैटरी मास्टर स्विच ऑन करने के बाद भी आपको इस स्विच को ऑन करना होगा एवियोनिक्स सिस्टम को यूज करने के लिए। बाकी ये इमरजेंसी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है टू शट ऑफ ऑटो पायलट। नेक्स्ट जितने भी ये पुश बटन की तरह दिख रहे हैं आपको, ये हैं सर्किट ब्रेकर्स। मीन्स किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन होता है देन वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है टू प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट फ्रॉम अदर सर्किट्स, एंड एसोसिएटेड बटन यहाँ पे पॉपअप हो जाता है। एंड ये जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं ये पुश टू रीसेट टाइप के होते हैं, मीन्स आप इसे रीसेट करके फिर से एक्टिवेट कर सकते हो, बट अगेन सेकेंड टाइम ट्रिप होने पर आपको इसे रीसेट नहीं करना है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिकल फायर या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट 2 रोटरी नॉब है ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए फॉर योर रेडियो लाइट, पैनल लाइट, ग्लेयर शील्ड लाइट एंड पेडेस्टल लाइट। नेक्स्ट है थ्रॉटल कंट्रोल लेवर, जो इंजन पावर एंड प्रोपेलर आरपीएम को कंट्रोल करता है, एंड इसमें पुश का मतलब है फुल थ्रॉटल और ओपन, एंड पुल का मतलब है आइडल और क्लोज्ड। नेक्स्ट है मिक्सचर कंट्रोल लेवर। ये कंट्रोल करता है रेशियो ऑफ फ्यूल टू एयर मिक्सचर को जो इंजन में एंटर हो रहा है, एंड इसमें पुश का मतलब है योर मिक्सचर इज रिच, दैट इज मोर फ्यूल, एंड पुल का मतलब है योर मिक्सचर इज लीन, दैट इज मोर एयर। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट स्टैटिक एयरपोर्ट। ये यूज किया जाता है एज अ बैकअप व्हेन आउटसाइड स्टैटिक पोर्ट इज मैल फंक्शनिंग, क्योंकि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग इसी पे डिपेंड करता है। तो जब भी आपको इसकी जरूरत हो आप इसे पुल करके एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लैप कंट्रोल लेवर, जिसे आप 10, 20 एंड 30 डिग्रीज तक एक्सटेंड कर सकते हो, एंड लेफ्ट साइड में है फ्लैप इंडिकेटर जो आपके रियल टाइम फ्लैप पोजीशन के हिसाब से मूव करता है। प्लस यहाँ पे स्पीड लिमिट भी दिया गया है, ये है मैक्सिमम फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड, जिसे आपको उस पर्टिकुलर फ्लैप सेटिंग में क्रॉस नहीं करना है। देन नेक्स्ट 2 नॉब है कैबिन एयर एंड हीट कंट्रोल के लिए। इससे आप कैबिन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो बाय पुशिंग और पुलिंग दीज नॉब्स। नेक्स्ट है एलिवेटर ट्रिम सिस्टम। इस व्हील की मदद से आप बिना कंट्रोल व्हील में प्रेशर अप्लाई किए स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट या कांस्टेंट रेट ऑफ क्लाइंब और डिसेंट मेंटेन कर सकते हो, एंड इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड माइक्रोफोन विथ इंटीग्रेटेड पुश टू टॉक स्विच। इसे आप ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि ईच कंट्रोल व्हील में भी एक मिनिएचर पुश टू टॉक स्विच रहता है जिसे आप हेडसेट की मदद से यूज कर सकते हो।
देन नेक्स्ट है 12 वोल्ट पावर आउटलेट, इसमें आप पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्यूल शट ऑफ वाल्व, इससे आप इंजन फ्यूल सप्लाई को कट कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन लाइक इंजन फायर और एनी अदर थिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस। देन नेक्स्ट है फ्यूल सेलेक्टर, इससे आप डिजायर्ड टैंक सेलेक्ट कर सकते हो जिससे भी आप फ्यूल सप्लाई करना चाहते हो इंजन को। हालांकि ये हमेशा बोथ पोजीशन पे रहना चाहिए, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में आप सिंगल टैंक भी सेलेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट या अनइवन सरफेस पे। देन अपर पोर्शन में आपका एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड ये हर एयरक्राफ्ट का यूनिक रहता है कंट्री वाइज, एंड यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को। सिमिलरली इंडियन एयरक्राफ्ट्स में वीटी यूज किया जाता है विच स्टैंड्स फॉर वाइस रॉय टेरिटरी। देन नेक्स्ट है एनंसिएटर पैनल, ये एयरक्राफ्ट सिस्टम स्टेटस को शो करता है, दैट इज लो फ्यूल प्रेशर इन केस ऑफ फ्यूल स्टारवेशन, पंप फेलियर और लीकेज, लो ऑयल प्रेशर इन केस ऑफ इनसफिशिएंट ऑयल और पंप फेलियर, लो वैक्यूम प्रेशर इन केस ऑफ वैक्यूम सिस्टम फेलियर और लो इंजन आरपीएम, एंड लो वोल्टेज इन केस अगर आपका ऑल्टरनेटर फेल हो जाता है या अगर वो इनफ वोल्टेज जनरेट ना कर पा रहा हो बैटरी चार्ज करने के लिए। एंड इसमें एम्बर लाइट इंडिकेट करता है कॉशन मैसेज, सिमिलरली रेड लाइट इंडिकेट करता है वार्निंग मैसेज विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, एंड ये स्टेडी लाइट अप होने के पहले अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड्स तक फ्लैश होता है टू गेट पायलट्स अटेंशन। इसके लेफ्ट साइड में एक स्विच है, ये यूज किया जाता है इन लाइट्स के टेस्टिंग एंड ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए। देन नेक्स्ट है नेविगेशन जीपीएस स्विच एंड जीपीएस अप्रोच स्विच, इसमें अपर पोर्शन में है जीपीएस एनंसिएटर लाइट्स जिसमें MSG फ्लैश होता है व्हेन यू हैव एनी मैसेज ऑन जीपीएस सिस्टम, एंड WPT फ्लैश होता है व्हेन यू आर अबाउट टू रीच एनी वे पॉइंट। देन इसी में है नेविगेशन जीपीएस स्विच, ये आपके नेविगेशन सोर्स को सेलेक्ट करने के काम आता है कि आप रेडियो नेविगेशन एड्स के थ्रू फ्लाई करना चाहते हो, दैट इज VOR एंड ILS अप्रोच, या जीपीएस के थ्रू फ्लाई करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू जो भी फ्लाइट प्लान पहले से प्रोग्राम्ड है, एंड ये लाइट्स रेस्पेक्टिव मोड सिलेक्शन को शो करता है। इसी में नेक्स्ट है जीपीएस अप्रोच स्विच, इससे आप जीपीएस अप्रोच मोड को मैनुअली आर्म डिसआर्म या एक्टिव मोड में सेट कर सकते हो विच इज यूज्ड फॉर लैंडिंग पर्पस, एंड अगेन ये एनंसिएटर लाइट्स उन रेस्पेक्टिव मोड्स को शो करता है। देन नेक्स्ट है एवियोनिक्स पैनल, जो हर एयरक्राफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंड इसका पूरा ऑपरेशन एक्सप्लेन कर पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट मैं शॉर्ट में इसको कवर कर देता हूँ। दिस इज योर ऑडियो सेलेक्टर पैनल, इससे आप कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन डिवाइसेस का ऑडियो एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, दैट इज रिसीवर्स, स्पीकर्स, माइक, इंटरकॉम एंड ऑल। नेक्स्ट है गार्मिन जीपीएस सिस्टम, एंड ये टच स्क्रीन वर्जन है जिसमें आपको फ्लाइट प्लान, वेदर डेटा, वे पॉइंट इंफॉर्मेशन, टेरेन अवॉइडेंस, मूविंग मैप, वायरलेस डेटाबेस ट्रांसफर और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं विच इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस। देन नेक्स्ट है 2 सेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन रेडियोस 1 and 2, एंड इसमें आप एक्टिव एंड स्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब्स एंड पुश बटन्स। देन नेक्स्ट है ट्रांसपॉन्डर, ये आपके एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है बाय ATC कंट्रोलर्स, एंड इसके लिए आपको एक 4 डिजिट का यूनिक कोड दिया जाता है जब आप कंट्रोल्ड एयर स्पेस में फ्लाई करते हो, बट इसका यूसेज आपको ATC इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करना होता है। देन नेक्स्ट है ऑटो पायलट, इसे एंगेज करके आप डिजायर्ड हेडिंग, नेविगेशन मोड, अप्रोच मोड, ऑल्टीट्यूड एंड वर्टिकल स्पीड सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर, ये किसी भी एक्सीडेंट या डिस्ट्रेस सिचुएशन और सीवियर इम्पैक्ट होने पर ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, एंड इससे हाई पावर सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ताकि आपको सर्च एंड रेस्क्यू टीम इजीली लोकेट कर पाए। एंड लास्ट है हॉब्स मीटर, जो क्यूमुलेटिव इंजन रनिंग टाइम को शो करता है आवर्स में। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आई होप इन 2 वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।